दोस्तों आज का वीडियो हमारे एसवी अध्यापक भर्ती टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के लिए है। इसमें सामान्य ज्ञान के और हिंदी के वो क्वेश्चन जो 2025 में पूछे गए हैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे आपको ये पता चलेगा जो 2026 में पेपर होने वाले हैं टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के, उसके लिए आपको मॉडल पता चलेगा कि किस तरह से DSSB ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग हिंदी के जीके के क्वेश्चन हैं जो कंप्लीट करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल मिनिस्ट्री ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 2024-25 में इंडियन सुपर लीग शील्ड किस टीम ने जीता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन बागान सुपर जायंट्स ने, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है और उसे नवीकरणीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया था, तो 2018 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसमें हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो शिवालिक कहा जाता है 10 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई और इसकी ऊंचाई क्या है, तो 900 से लेकर के 1100 मीटर है इसका ऊंचाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है, 6वें में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इट अलाउ पर्सनलाइज एंड रिमोट लर्निंग, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता ब्रीफ के अनुसार भारत ने 10 वर्षों से की अवधि में लगभग कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है, इसका सही आंसर हो जाएगा 171 मिलियन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इसमें व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ एम्परर अशोक पॉलिसी ऑफ धम्म एज कन्वेड थ्रू द एडिक्ट्स, इसका सही आंसर है टू प्रमोट हार्मनी अमंग द डिफरेंट रिलीजन एंड कम्युनिटीज। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर में जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संवैधानिक संशोधन द्वारा नहीं जोड़ी गई है। 8वीं अनुसूची है जो संवैधानिक संशोधन द्वारा नहीं जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 7वें खेलो इंडिया यूथ 2025 में कितने खेलों के लिए पदक शामिल थे, तो 27 खेलों के लिए है, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, जुलाई 2024 में भारतीय न्याय संहिता विन्यास में शुरू किए गए दंड के छठे रूप का नाम क्या है, तो सामुदायिक सेवा, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 12वां, इसमें मई 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कैशलेस उपचार योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बिना किसी अग्रिम भुगतान के प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति कितनी राशि तक उपचार प्राप्त करने का अधिकार है, तो 1.5 लाख, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महानगरीय योजना के लिए समितियों के प्रावधान से संबंधित है, तो अनुच्छेद 243 ZE, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन और आलिया भट्ट को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। क्वेश्चन है 15 नंबर में पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने 2024 में राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को खत्म करने के लिए नई योजना मुख्यमंत्री निजुत मोइना की घोषणा की है, तो असम सरकार ने, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर में 2 अक्टूबर को मनाई जाने वाली गांधी जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म स्मरणोत्सव के रूप में मनाई जाती है। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ है, तो 1869 में हुआ था, इसका सही आंसर है। 17 नंबर में पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन कंसेप्ट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, तो इसका केवल दूसरा सही है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सही आंसर है। 18 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, तो GVK राव कमेटी ने, GVK राव समिति ने आयुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। हाउ आर नेट एक्सपोर्ट्स कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, द
पैलियोलिथिक साइट वाल की इज लोकेटेड स्टेट है, ये महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके बाद फिर जीके के फिर और 20 क्वेश्चन आपको हैं। तो इसमें हिंदी में एक पैसेज पूछा गया था, पैसेज दिया गया है, तो इसमें पुनर्सृजन का अर्थ पूछा है। इसमें व्याकरण रूप से भी इसमें दिया है, पैसेज है, तो समझ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड दिए होते हैं क्वेश्चन। तो इसमें पुनर्सृजन का मतलब होता है इसमें दोबारा होने वाला निर्माण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन दूसरा पूछा है इसमें गद्यांश पर ऐतिहासिक का विलोम पूछा है, एक चैप्टर दिया गया है, इसमें पैसेज है। तो ऐतिहासिक का विलोम जो शब्द होता है वो अनैतिहासिक होता है। और जो पैसेज देता है मोस्टली ग्रामेटिकल बेस्ड होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, दिए होते हैं। इसमें गद्यांश का उचित शीर्षक इसमें आपको पढ़कर बताना था, तो इसमें जो इस संस्मरण एक दिया गया है, मेमोरीज किसी व्यक्ति वस्तु घटना दृश्य की आत्मीय गंभीरता का संस्मरण है। साहित्य का आधार मनुष्य की स्मृति या स्मृति घटना वस्तु यात्रा व्यक्ति किसी के बारे में हो सकता है। तो एक संस्मरण इसमें जो दिया गया है मेमोरीज के रूप में उसी बेस्ड है, तो इसका जो सही आंसर है संस्मरण। आगे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित वाक्य में स्मृति का पर्यायवाची क्या होगा। तो स्मृति इसका पर्यायवाची जो होता है वो निशांत के बारे में मुझे कुछ याद नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें प्रयोग पूछा गया था कि कौन से शब्द में प्रयोग किया गया है। और 5वां नंबर क्वेश्चन है इसका केंद्रीय विषय क्या था इस पैसेज का। तो केंद्रीय विषय संस्मरण साहित्य के महत्व के बारे में इसमें चर्चा की गई थी। व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन 5 ही क्वेश्चन पैसेज के दिए होते हैं, 4 क्वेश्चन कहीं कहीं 5 क्वेश्चन। कारक चिन्ह को चुनना था, वह देखने संत जान पड़ता है, तो देखने से संत जान पड़ता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और 7वें नंबर में जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, तो लौह पुरुष कहलाते हैं, लोहे की तरह बलिष्ठ पुरुष लौह पुरुष होते हैं। निम्न वाक्य को उचित कारक चिन्ह से पूर्ण रूप सही विकल्प का चयन करना है। केतकी दौड़ने तेज है, तो दौड़ने में तेज है, इसमें जो सही शब्द होगा उचित शब्द यही सेट हो रहा है, दौड़ने में तेज है। और क्वेश्चन नंबर 9 कोख का हीरा होना मतलब ये मुहावरा है, तो सपूत होना, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और 10वां नंबर क्वेश्चन है 10वें में पूछा गया है ए पर्यायवाची उत्पन्न का पर्यायवाची शब्द चुनना है। आकाश के घर पुत्र उत्पन्न हुआ, तो जन्म उत्पन्न का होता है जन्म। क्वेश्चन है 11 आशा गाती है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स उचित आपको क्रिया भरना था, कौन सी क्रिया इसमें सेट हो रही है। 12वें में एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें कौन सा सेट होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मैं, सी ऑप्शन है, इसके बाद ए ऑप्शन है और बेघर, मैं लाचार, इसके बाद फिर और बेघर, इसके बाद फिर बेघर हो, और इसके बाद डी ऑप्शन हो गया, मैं बेचार और मैं लाचार और बेघर हो गया। तो इस तरह से सेट हो रहा है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 13 नंबर में वाक्यों में सही वाक्य क्रम बनाना है, तो इसका ए डी बी और सी बनता है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन होगा वह, इसके बाद हो जाएगा खाना, इसके बाद होगा खाकर सो गया। तो इस तरह से इसमें से आपका सेंटेंस बनता है। और 14 नंबर है पूजा का सामान मंगवा लो, तो इसे सामान मंगवा लो, इसमें आपको त्रुटि बताना था। तो इसमें जो पहला जो दिया गया था, इसमें जो वाक्य दिया गया था इसमें सामान लिखा हुआ है ना, जो कि सामान नहीं होता, इसमें सही शब्द सामान होता है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर है 15 दिए गए वाक्य में उचित वाक्य जो चुनकर आपको सेट करना है। इसमें पूर्ण सिक्के खनकते हैं, तो इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 16 अपूर्ण वाक्य को पूर्ण करके सही चयन करना है। ईश्वर दया के सागर हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दया के सेट हो रहा है इसमें, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, फिर हो जाएगा इसमें के शब्द जो सेट हो रहा है। और 17 नंबर जो क्वेश्चन है 17 नंबर में है
वाक्य की रिक्त स्थान की पूर्ति विद्वान का पर्यायवाची बताना है, तो पंडित होता है, विद्वान का पर्यायवाची पंडित है। 18वें नंबर में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो छात्रों ने आज गणित की परीक्षा दी, सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन है 19, अंधे की लकड़ी, ये मुहावरा है, एकमात्र सहारा। कोई ऐसा सेट ना रहा होगा जहाँ मुहावरा न पूछे गए हों। बहुत सी घटनाएं सिलसिला तो घटना वाली हो जाएगा, इसमें सार्थक शब्द आपको सेट करना था। तो ये तो हिंदी के आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। और हिंदी के बाद अब आपको क्योंकि हिंदी और जीके ही क्वेश्चन हम लोग जितने हैं सब कंप्लीट कर रहे हैं, तो हिंदी के बाद अब हम लोग जीके के क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन से जो चैप्टर हैं। क्वेश्चन है जीके के आगे, तो पेज नंबर 249 जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके के क्वेश्चन में इसमें एक सेट, हाँ यहाँ से एक सेट और है जो हिंदी का है, इसमें जीके के बाद हिंदी का, क्योंकि इसमें हिंदी का एक सेट और कर लेते हैं इसमें, फिर जीके का होगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं ये तो संस्मरण वाला हमने कर लिया है ना, तो आगे कौन सा है, तो 1200 पेज की टोटल पीडीएफ है, 1200 पन्ने की है, तो इसके वजह से वो पेज हिंदी वाला फिर से खुल गया था। हम लोग 20 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान के कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में प्रथम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 2017 से 18 के बीच में इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत में किस वर्ष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात दूसरा सबसे अधिक है, पुदुचेरी का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय प्रणाली की एक विशिष्ट विशेषता है, संसाधनों का कुशल आवंटन। 40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन में अंडर 18 लड़कियों की 1000 मीटर मेडले रिले में किस राज्य ने रजत पदक जीता है, ये महाराष्ट्र राज्य है जिसने रजत पदक जीता है। सिटी ऑफ जिन्स ईयर इन दिल्ली, ये पुस्तक का नाम है, तो विलियम डेलरिम्पल ने लिखा है इस पुस्तक को। और जुलाई 2024 में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में कितनी धाराएं हैं, तो 358 धाराएं हैं। जिला परिषद के कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो यह राज्य द्वारा आवंटित धनराशि को सीधे ग्राम पंचायतों को वितरित करता है। क्वेश्चन है 8वां, होला मोहल्ला त्यौहार है, ये कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ये त्यौहार है पंजाब में मनाया जाता है। डिजी लॉकर का उद्देश्य किस तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करने का नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है, तो प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारत में बॉलीवुड को हिंदी फिल्म उद्योग के रूप में जाना जाता है। और क्वेश्चन है 11वां, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस देवता को अपसुजित के नाम से जाना जाता है, तो इंद्र को नाम से जाना जाता है अपसुजित। और है 12वां है, भारत के प्रधानमंत्री ने 2024 में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो गोवा में किया गया था। चेरी के बीजों में एमिगडालिन नामक एक प्राकृतिक यौगिक है, निगलने पर यह यौगिक कौन सा विषाक्त पदार्थ छोड़ता है, तो हाइड्रोजन साइनाइड पदार्थ छोड़ता है। और 14 नंबर है, फरवरी 2025 में किस भारतीय शहर ने पक्षी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव की मेजबानी की थी, प्रयागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर है 15, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों पर चर्चा की गई है, तो ये अनुसूची 10वीं है, इसका राइट आंसर। और 16 नंबर है, जो क्वेश्चन है 16 नंबर में पूछा गया है, जनवरी से मार्च
2024 के दौरान 15 वर्ष तथा उनसे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर क्या थी? तो 6.7% थी। और क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से किसे भारत में पुरापाषाण काल के नवपाषाण काल तक की संक्रमण अवस्था के रूप में जाना जाता है? यह है मध्यपाषाण काल। इसका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 18वां केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? तो ये इसका सही आंसर है वैध स्वामित्व कार्ड योजना। इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है नंबर 19, 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें संस्करण में कौन सा कथन गलत है? ये चौथा ऑप्शन है जो गलत है। जसप्रीत बुमराह के टूर्नामेंट की पर्पल कैप जीती। ये क्वेश्चन गलत, ए पॉइंट गलत है। 20 नंबर है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मेघालय। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय में। एक क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो में आपको जो प्रोवाइड किए हैं 20 क्वेश्चन जीके, फिर 20 हिंदी और फिर 20 जीके, आपको 60 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। एक वीडियो हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें, और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।